हाय फ्रेंड्स, कहा जाता है संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। और जिस जिस पे ये जग हंसा है, जिस जिस पे ये जग हंसा है, उसने ही ये इतिहास रचा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एनएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्बन और इसके यौगिक के बारे में, जो कक्षा 10th की है, चैप्टर नंबर 4 है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रेंड्स। केमिस्ट्री 10th की अगर कोई भी चैप्टर में सबसे अच्छा अगर पढ़ने में मन लगता है तो वो आपका है कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा उन बच्चों को जो जिनको केमिस्ट्री से डर लगता होगा केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, बहुत डर लगता होगा। लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री के डर से भागते हैं। मतलब हुआ, केमिस्ट्री जब पढ़ने के लिए जाते हैं कोचिंग में या स्कूल में, तो जब सर केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं तो लोग बच्चे ध्यान नहीं देते, क्योंकि केमिस्ट्री को पढ़ने में बहुत सारे बच्चे को मन ही नहीं लगता। लेकिन कुछ नहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, जिसे आप उसको चाहे तो आप बहुत ही कम समय में अगर मेहनत कीजिएगा तो केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज आपके पास हो जाएगी। तो मैं आज आपको केमिस्ट्री के बारे में, जो चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक तरीके से क्लास 10th के बच्चे काफ़ी ध्यान दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में इससे आपको अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कार्बन और इसके यौगिक में, तो वीडियो में बने रहे और शुरू करते हैं। तो बात आता है फ्रेंड्स, कार्बन और इसके यौगिक में कार्बन क्या होता है। बात आती है कि कार्बन होती क्या है, कार्बन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कार्बन, अगर कार्बन की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो कार्बन जो है एक लैटिन भाषा से इसका नाम दिया गया है। मतलब कार्बन लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के कार्बो, लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ जो होता है फ्रेंड्स कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है। अब हम बात करेंगे कि कार्बन के आगे, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमें समझ में आ गई कि कार्बन कार्बो से लिया गया है। कार्बो एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ जो होता है फ्रेंड्स कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है। अब कार्बन की संकेत अगर की बात किया जाए कि कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत C होता है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या की बात किया जाए तो इसकी परमाणु संख्या फ्रेंड 6 होता है। और इसके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो कार्बन की परमाणु द्रव्यमान फ्रेंड्स कितना होता है? 12 होता है। क्या होती है? 12 होती है। अब इसकी संयोजकता की बात कर लेते हैं कि इसकी संयोजकता क्या होता है। इसकी संयोजकता की बात किया जाए तो इसकी संयोजकता जो होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है? 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका होता है कार्बन का, वो होता है 2 और 4। कहने का मतलब हुआ कि बाहरी कक्ष में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितना है? तो 4 है। कितना है? और जो
किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो जो जिसका बाहरी कक्ष होगा वही उसका संयोजकता कहलाता है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग बात किए थे कि संयोजकता क्या होता है, वीडियो भी बनाए हैं फ्रेंड्स। अगर नहीं पता है तो इसके जो लिंक जो दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि संयोजकता को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। अब इसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस प्रकार से हम ले लिए। अब यहाँ पर ये आपका नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। अब देखिए पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो दूसरा कक्ष जाएंगे तो दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन कह रही है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं पर हम क्या कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हम। ऐसे तो दूसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो फ्रेंड्स 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अष्टक पूरा करना चाहता है 8 होती है। तो लेकिन बात आई कि इसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन 4 है, तो अगर ये 4 हम यहाँ पर पुट कर दिए तो ये क्या हो गया, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन भी तो चाहेगा, केवल हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जो अपना केवल 2 इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाता है। लेकिन इसके बाद जितने भी आप तत्व में आप धातु, अधातु या तो उपधातु को देखिएगा, टोटल अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा। तो कार्बन भी तो चाहेगा कि हम भी तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करें। कार्बन भी चाहेगा ना कि हम भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, अब ये किसी से मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 है। तो मान लेते हैं कि जो कक्ष, दूसरे कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है किसी को ये देना चाह रहा है। मान लेते हैं कि ये किसी को क्या करना चाह रहा है, देना चाह रहा है। जब दे दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, फुल तो हो गया। लेकिन आगे जब हम बात करेंगे सहसंयोजी यौगिक में के सहसंयोजी बंधन में, जब हम बात करेंगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ना तो दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। उसके पहले, इसके बाद में बात करेंगे हम, तब तक इसके लिए रोकते हैं, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ तक फ्रेंड्स समझ में आ गए कि कार्बन किस भाषा से लिया गया है। तो एक लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से, जिसका अर्थ कोयला होता है। संकेत की बात किया जाए तो संकेत इसका C होती है। परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, संयोजकता 4। अब कार्बन की बात कर लेते हैं कि कार्बन वायुमंडल एवं भूपरपट्टी, कार्बन वायुमंडल एवं भूपरपट्टी में बहुत कम पाया जाता है। कार्बन जो है वायुमंडल एवं भूपरपट्टी में बहुत कम कार्बन है फ्रेंड्स। जो कि भूपरपट्टी की बात किया जाए तो भूपरपट्टी एवं वायुमंडल में बहुत ही कम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे। तो अगर हम ये वायुमंडल की बात कर लेते हैं तो वायुमंडल में फ्रेंड्स इतना पाया जाता है, इतना अधिक पाया जाता है, इतना अधिक पाया जाता है। देखिए कितना पाया जाता है। और भूपरपट्टी पर ये जो पाया जाता है इतना अधिक पाया जाता है, इतना अधिक कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। बोलिएगा सर क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वायुमंडल में 0.03 जो कि इसमें आपका CO2 गैस
जो पाया जाता है और भूपर्पट्टी पर 0.02% ही पाया जाता है, फिर भी आप ये चैप्टर का जो नाम देख रहे हैं कार्बन और इसके यौगिक, इसका नाम पड़ गया। सोचिए समझिए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है जिसका नाम है फ्रेंड्स 78% नाइट्रोजन। अब सोचिए कि जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फिर भी उसके नाम पर चैप्टर का नाम रखा गया, इसका भी तो कर देता कि ये वायुमंडल में 78% जो पाया जाता है तो इसका नाम भी कर देता नाइट्रोजन और इसके यौगिक। लेकिन फ्रेंड्स आप कहीं नहीं देखे हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो इतना ज़्यादा पाए जाने के बाद भी इसको यौगिकों में नहीं तब्दील किया गया है, एक नए चैप्टर को पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, और जो भूपर्पट्टी पर सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है उसके बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है, तो सोचिए कि कार्बन का उपयोग क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि मैं यह बताना चाह रहा हूं कि कार्बन की जो उपयोगिता है भूपर्पट्टी से लेकर वायुमंडल तक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वायुमंडल से लेकर ये धरती की जो सतह है, ऊपरी सतह है, वहाँ तक भी आपको कार्बन पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि इतना उपयोग हम कार्बन से कर रहे हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। बोलिए कैसे? तो बात आती है जो कपड़े में ये पहन रखे हैं हम, इस कपड़े में भी कार्बन है। ये मार्कर जो देख रहे हैं इसमें भी कार्बन की मात्रा है। हमारे शरीर का एक एक जो ढांचा बना है, एक एक जो कोशिका का जो निर्माण हुआ है उसमें भी कार्बन की मात्रा है। हवाई जहाज के जो पुर्जे बनाए जाते हैं या गाड़ी जो देखते होंगे 2 चकिया 4 चकिया गाड़ी, उसमें भी कार्बन की मात्रा है। सोचिए कितना ये सभी में एक कार्बन की मात्रा है। आप जाके मेडिकल से दवा लेते हैं और उस दवा को आप गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा कि इसका केमिकल नेम और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको बता देगा कि कार्बन उस दवा में भी पाया जाता है। इतना अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यहाँ तक कि डीएनए और आरएनए भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। देखिए ये आपका डीएनए है, इस डीएनए में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। डीएनए में आरएनए में जितने भी दवाइयां हैं उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। हमारे शरीर से लेकर जानवर का शरीर, पेड़ पौधे में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग जितने भी जलने वाली वस्तुएं हैं उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सोचिए कि हमारे लिए ये उपयोगी क्यों है। समझ में आ गया होगा कि कार्बन इतना कम प्रतिशत में रहते हुए भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसलिए फ्रेंड्स आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो चैप्टर में आप पढ़ते नाइट्रोजन और इसके यौगिक, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। समझ में आप लोग को आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इतना मन लगेगा केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ने में। बस प्यार हमें दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है आपको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अब बात कर लेते हैं, समझ में आ गई होगी कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कौन, तो आपका कार्बन। कार्बन के बारे में हम लोग आज पढ़ लिए कि कार्बन क्या है।
कार्बन की परमाणु संख्या किस भाषा से लिया गया है और कौन सी भाषा, उसका अर्थ क्या है, संकेत, द्रव्यमान, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये वायुमंडल में पाया जाता है तो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्बन की मात्रा जितने भी जलने वाले, मतलब जो भी कलम देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, चौकी देख रहे हैं, बेड देख रहे हैं, एक घर देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, कूलर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टोटल के टोटल में आपका कार्बन की मात्रा है। समझ में आ गया होगा कि कार्बन है क्या। तो अब हम बात करेंगे कि कार्बन के बाद बंधन जो है दो प्रकार के, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। तो उसको जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि जो बंधन जो पढ़े थे क्लास 10th में तीसरे अध्याय में धातु और धातु में पढ़ने का आपको मिलेगा कि दो प्रकार के हैं, सहसंयोजी बंधन और आयनिक बंधन। तो सहसंयोजी बंधन से पहले हम पढ़ लेंगे आयनिक बंधन क्या है। तो पहले पढ़िए फ्रेंड्स आयनिक बंधन। आयनिक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, आयनिक बंधन के बारे में, आयनिक बंध के आबंध के बारे में, बंधन कहिए तो आबंध कहिए। तो देखिए पहले डिफिनेशन से पहले आपको एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप अपने से चाहेंगे तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, एकदम मजा आएगा, रगड़ दीजिएगा केमिस्ट्री को। ये धातु और ये कार्बन इसके यौगिक जो देख रहे हैं चटनी बना दीजिएगा, बशर्ते आप मेहनत से पढ़िए। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, Na इधर लेते हैं Cl। समझ रहे होंगे कि Na और Cl क्या है। NaCl आपको पता होगा कि NaCl एक लवण है और NaCl का जो निर्माण होता है सोडियम और क्लोरीन। कैसे होता है वह भी बात करेंगे। अगर लवण किसे कहते हैं तो वह भी आप इस एग्जाम्पल से पता लगा लिए होंगे कि जब एक धातु किसी दूसरे अधातु के साथ क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद जो नए उत्पाद में जो नए पदार्थ का जो निर्माण होता है वही आपका क्या कहलाता है बाबू, आपको इसमें लवण कहलाएगा। तो Na और Cl, तो अब ध्यान दीजिएगा Nl की जो परमाणु संख्या होती है 11, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। अब इसका 11 होता है मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी है और 11 क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी आपका 11 है और प्रोटॉन भी कितना है आपका है 11 है। अगर आवेश की बात किया जाए तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, आवेश इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन 11, आवेश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा 281 281। अब इसका Cl की बात करते हैं तो इसका होता है 17 होती है, क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या, मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 आएंगे और प्रोटॉन भी कितना आएगा 17 आएगा। अब इसे आवेश की बात करेंगे तो आवेश इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 17 और प्रोटॉन 17, आवेश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसी का नेट आवेश की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, अब देखिए नाइट्रोजन जो है वह इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यह भी तो चाहेगा कि हम अपना अष्टक को पूरा करें, अष्टक को पूरा करें। और इसमें Cl जो है इसके पास देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किए हैं तो 287 होता है, 287 होता है। तो बाह्यतम में जो इसका कक्ष है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है 7। अब ये कहता है कौन, सोडियम कहता है
कि तुम एक इलेक्ट्रॉन को तुम क्या करो, ले लो। अरे मेरे पास तो 8 ही है, अष्टक पूरा कर ले लो तुम एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन जो क्या करता है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन के क्या कर लेगा, ये अपने पास ले लेता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गया 8, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यह भी तो अष्टक पूरा कर लिया। लेकिन कि जब एक इलेक्ट्रॉन को जब ये इसके पास दे देता है, इसको दे देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 17 और 1 18 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसके प्रोटॉन तो नो चेंज होता है, जैसे रहता है वैसा ही होगा। तो प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, 17 है तो 17। और नेट आवेश की बात किया जाए तो नेट आवेश इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस में 17 घट के कितना आ गया फ्रेंड्स, -1। तो आप देखे होंगे क्लोरीन पर जो चार्ज होता है वो क्या होती है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। अब सोचिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कि नहीं दे दिया, तो देने वाला क्या, हम आपसे पूछना चाहते हैं, देने वाला आपका धनायन होगा कि ऋणायन होगा, तो देने वाला धनायन और लेने वाला ऋणायन। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया क्लोरीन को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 10 ही होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इसका क्या हो जाएगा, नो चेंज। प्रोटॉन तो 11 ही हो जाएगा। प्रोटॉन क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब इसका नेट आवेश की बात करें तो नेट आवेश इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन 11 था इसके पास, 11 था, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो 11 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास अब 10 ही बच गया। तो नेट आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका 10 है और प्रोटॉन आपका 11 है, आपका प्लस में क्या हो जाएगी। तो आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जब NaCl की बात किया जाए तो NaCl का में क्या होगा कि Na पर जो आवेश होती है प्लस है, तो ये प्लस आवेश, और Cl पर जो आवेश होता है फ्रेंड्स क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार से आपका NaCl का होता है निर्माण, प्लस आवेश। तो इसका मतलब ही हुआ कि हम इसका आयनिक बंधन का डिफिनेशन देने की बात आई तो हम इसका इस प्रकार से डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब किसी धातु या तत्व, जब किसी तत्व या धातु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और निकालने के बाद जो कोई अधातु उसे अपनी ओर क्या कर लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन में मिला लेता है, तो मिलाने के बाद एक बंध का निर्माण होता है, एक आबंध का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं आयनिक बंधन। एक आबंध का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, आयनिक बंधन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अपने कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकाल दिया, और निकालने के बाद वह किसी अन्य अधातु उसे अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित। अब सोचिए अपनी ओर मिला लेगा तो अष्टक पूरा कर लेगा वो। अभी अपनी ओर जब मिला लिया तो मिलाने के बाद वहीं पर एक आबंध होता है और उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध। क्योंकि हमेशा प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। प्लस माइनस में आकर्षण होता है, वो अपनी ओर चिपका लेता है। कौन, क्लोरीन। किसको, तो सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मिला लेता है। समझ में आ रही होगी कि कहना मैं क्या चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से आप आयनिक बंध का एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसका डिफिनेशन दे सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं इसका डिफिनेशन क्या होगा। जब किसी तत्व के या धातु के बाह्यतम कक्ष का जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहेगी उस इलेक्ट्रॉन को वह निकाल देता है, निकालने के बाद कोई अन्य अधातु उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मिला लेता है, शामिल कर लेता है, तो मिलाने के बाद एक आबंध की निर्माण होती है जिसे ही आयनिक बंधन कहते हैं।
समझ में आ रही होगी। बहुत ही केमिस्ट्री फ्रेंड देखिए कुछ नहीं है, अगर मेहनत से पढ़िएगा तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में अगर आप जीरो भी हैं ना, एक दिन केमिस्ट्री में हीरो बन जाइएगा। तो अब हम आयनिक के बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। मतलब सहसंयोजी बंधन और आयनिक जो बंधन है इसके बारे में हम बात कर लिए थे। अब हम सहसंयोजी के बारे में बात करेंगे कि हमेशा कार्बन ही ऐसा एक तत्व क्यों है जो कि अपने दूसरे से क्या करता है, आबंध बना लेता है। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, वो बस बात करेंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एक कार्बन है, परमाणु संख्या 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, बाहर कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यही बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा कार्बन को स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा या तो किसी को दान देगा। मतलब बात आई कि ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो किसी 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दान में दे देगा, जो कि संभव नहीं है। कैसे नहीं संभव है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 6, मतलब एक कार्बन में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 आएगी और इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 6 आएगा, आवेश 0 हो जाएगी। लेकिन अगर यदि इसी को हम बात कर लेते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी को देता है तो देखिए पहले से इसके पास 2 और 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन, 2 ही बचेगा ना। कार्बन में आपका 6 है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो जब दे देगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका 2 हो गया, प्रोटॉन तो आपका 9 चेंज 6 होगा। अब इसको जब आवेश करेंगे तो -2 + 6 कितना हो जाएगी, कार्बन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस, कार्बन पर +4 आई है तो यहाँ पर आवेश जो हो जाएगा आपका धनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब हुआ कि ये कार्बन जो क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो ये धनायन का निर्माण। यदि किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब क्या होगा, देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, अब 4 पहले से इलेक्ट्रॉन 6 है, अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अष्टक को पूरा करने के लिए अगर लेता है तो 6 पहले से और 4 किसी से ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन जो हो गई 10 हो गई और प्रोटॉन आपका 9 चेंज होता है, बदलता नहीं है, नियत रहता है, तो कितना मान हो गया 6। आवेश कर दीजिए इसका, तो इलेक्ट्रॉन आपका 10 है, प्रोटॉन आपका 6 है, -4। मतलब ये कार्बन पर यहाँ पर जो आवेश आ गया वो माइनस का मतलब ही हो गया कि ऋणायन का निर्माण कर दिया। ऋणायन, जब किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा धनायन, किसी से लेगा ऋणायन। मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये किसी को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर सकता है। तो उस समय करेगा क्या, तो उस समय यह क्या करेगा, ये उस समय आपस में साझा करेगा। क्या करेगा, साझा, पार्टनरशिप। मतलब यह इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजक आबंध बनाता है। कैसे साझा करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ जिसका नाम आप जानवे करते होंगे कि इसका नाम क्या होता है, मीथेन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। बाहर कक्ष में कार्बन, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन कार्बन की आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए। समझ में आ रही होगी। अब इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ किससे,
कार्बन से वे क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होती है, 1 होती है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन करके अपना पूरा कर लेगा, फुल कर लेगा, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन जितने भी तत्व हैं वो आपका 8 पूरा करेगा। अब ये हाइड्रोजन देखिए 4 है, तो कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन से साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है एक दूसरे से, कि हम तुमको दे रहे हैं, तुम मेरा कॉपी ले लो, तुम मेरा कॉपी ले लो, मैं तुम्हारा कलम ले लेता हूँ, एक दूसरे से पार्टनरशिप। वो क्या करता है, कौन करता है, कार्बन हाइड्रोजन से करता है। तो यही हाइड्रोजन 4 देख रहे हैं ना, तो यही कार्बन जो है हाइड्रोजन से क्या करता है, पार्टनरशिप। यहीं पर हाइड्रोजन से क्या कर लेता है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप कर लेता है हाइड्रोजन से। जब ये हाइड्रोजन से पार्टनरशिप कर लिया तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब सोचिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, वह भी चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, वह भी तो चाहेगा 2 पूरा करने के लिए। तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए, ना तो ई उसके बिना रह सकता है, ना तो ओ इसके बिना रह सकता है। तो पार्टनरशिप क्या करता है, हाइड्रोजन कहता है किससे, कार्बन से, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो ना, हम भी क्या हो जाएंगे, 2 फुल हो जाएंगे। तो कार्बन कहता है किसको, हाइड्रोजन का, देख हाइड्रोजन तुमको तो हम जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तुम पूरा हो जाएगा, तो हमरो तो पूरा करना है कि नहीं करना है, हम भी तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो कहेगा ले लेना, तो हमसे भी ले लेना। देखिए कैसे लेता है, ए हाइड्रोजन कार्बन से देखिए क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लिया, ले लिया। तो हाइड्रोजन देखिए क्या हो गया, 2 हो गया। कार्बन से 1 हाइड्रोजन ले लेगा तो देखिए हो गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 अपना पूरा फुल इलेक्ट्रॉन कर लिया। जब ए इसको कर लिया तो कार्बन कहता है तुम तो अपना पेट भर लिया, मेरा पेट कौन भरेगा, अरे मेरा हम भी तुमको दे देते हैं, तुम भी हमसे हेल्प लो ना। आपस में साझन कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो कहता है ठीक है। अब ये देखिए कार्बन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 4 6 2 8, 2 4 6 और 2 8। अब ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फिल करके क्या कर लिया, भर लिया। तो हो गया कितना, 8। काउंटिंग कीजिए, 2 इधर से 4, 2 इधर से 6 और 2 इधर से क्या हो गया फ्रेंड्स, 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, कार्बन का भी 8 हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। इस प्रकार से एक दूसरे से क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ आबंध के रूप में साझा करता है, और साझा करके इस प्रकार से क्या करता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गए कि कार्बन क्या है, कार्बन पाया जाता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी उपयोगिता है। उसके बाद आयनिक आबंध के बारे में पढ़े थे, और सहसंयोग आबंध भी पढ़ लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई समझकर आप शेयर करें, कमेंट्स करें, और एक दूसरे को उत्तेजित करें सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज तक यहीं तक वीडियो रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। गुड लक।